ऐ मौसम इतना हसीन ना हुआ कर, हर किसी के पास दिल बहलाने को महबूब नहीं होता। तो खैर आज ना मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे कैसे कॉलेज जाता हूँ, कहाँ से निकलता हूँ। निकल तो खैर आया हूँ, अभी मैं रोड पर पहुंच चुका हूँ। ये देखिए यहीं पे अभी मेरी गाड़ी आएगी तकरीबन 10 मिनट में। अभी हो रहे हैं कोई 6:40-45 हो रहे हैं। गाड़ी आ जाती है 55 पे आ जाती है। फिर यहाँ से कोटद्दू जाऊंगा। शुक्र तो ये है कि वैन मुझे मिल गई थी, बस जो मिली है ना वो बच्चों वाली, अब क्या बताऊँ कैसी मिली है। इतना कोई शोर करते हैं ना बच्चे, सच में बच्चे तो नहीं है खैर, 9th के हैं। लड़कियां भी होती हैं साथ में, लड़के भी होते हैं। वैन जो है पूरी वो CCU के लड़के होते हैं साथ में। एक दो दोस्त भी हैं उसमें, बन गए हैं। होते क्या है, दूसरा तीसरा दिन है, बस उनके साथ बैठा जो होता हूँ, बातचीत कर लेता हूँ, दोस्त बन गए हैं। फिर यहाँ से जाता हूँ PGC के साथ, CCU स्कूल है, वहाँ पे बच्चों को उतारते हैं। फिर आगे मुझे कैरी वाला ले जाता है। यहाँ से वैन पे जाता हूँ, आगे कैरी पे जाता हूँ, फिर अपने कॉलेज तक। तो आज चल के ना मैं आपको सारा सीन दिखाऊंगा कि कैसे कैसे मैं यहाँ से कॉलेज तक जाता हूँ और कॉलेज से वापस अपने घर तक आता हूँ। खैर जो बच्चे हैं ना, यकीन करें वैन में जो बच्चे होते हैं, कल तो उन्होंने कोई मुझे इतना धोया है ना, बातों बातों में मैं बस चुप करके बैठा रहा हूँ। मैंने एंट्री लगा ली है कान में और बस मैं मैं उनकी सुन ही नहीं रहा था। मुझे पता है ये ना मुझे अब धोने पे तुल के, छोटे छोटे से बच्चे, यकीन करें तीसरी चौथी क्लास के 3-4 के बच्चे हैं, वो ना इतना मुझे कोई धो रहे थे अंदर ही अंदर से, बातों बातों में। मैं बस चुप करके मुंह ऐसे नीचे करके बैठा था। मैंने कहा बेटा मुझे थोड़ा सा ना पुराना होने दो, 1-2 हफ्ता गुजर जाए फिर मैं आपको देखूंगा। अभी मैं कोई हरकत नहीं करता, कोई बातचीत नहीं करता। ये ना हो अंकल मुझे वैन में फिर ले ही ना आ जाए। पहले ही बड़ी मुश्किल से मिली है, जा रही है ना आगे सामने, मैं इसी पे जाता हूँ। कभी कभी ना इसमें जगह नहीं होती, फुल होती है, तो पीछे एक कैरी आती है जिस पे मैं आगे जाता हूँ कॉलेज तक, CCU से आगे कॉलेज तक जाता हूँ। अब अंकल ने मुझे इशारा किया कि उसी के साथ आ जाना, मैंने भी ओके कर दिया। मैंने कहा ठीक है, मैं तो ठहरा हूँ, कोई भी आएगा मैं साथ चला जाऊंगा। वैसे भी ना अभी तकरीबन 1 घंटा पड़ा है, मैं आधा घंटा पहले कॉलेज पहुंच जाता हूँ, क्योंकि ये स्कूल वाले बच्चे हैं ना, इनकी टाइमिंग थोड़ी सी पहले है, इस वजह से मैं अब फिर कैरी पे जाऊंगा। इस साइड से ना देखें बादल बहुत घने आ रहे हैं, बिल्कुल काले बादल हैं। उम्मीद तो यही कर रहा हूँ कि बारिश आ जाए, कॉलेज में और भी मजा आएगा। उस दिन तो खैर मैं एंजॉय करने गया था, लड़के मुझे कह रहे थे जाने वाला था, लेकिन कैरी नहीं आई थी तो नहीं गया था। आज बारिश आ जाए ना मजा आ जाएगा। उस दिन ना लड़के कह रहे थे कि प्रिंसिपल साहब साथ खुद उनके बाहर नहाते रहे हैं गैलरी में। मैंने कहा यार मैं रह गया हूँ, है अल्लाह करेगा आज फिर बारिश आ जाएगी, आज तो एंजॉय करेंगे। देखें बिल्कुल घने बादल हैं हर तरफ से, इस तरफ से ना खैर बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इधर से धूप निकल रही है और इधर से बादल आ रहे हैं, ये देखें। समझ अब मुझे ये नहीं आ रही कि धूप निकलेगी या बारिश आएगी। मेरा तो दिल कर रहा है कि बारिश आ जाए, एंजॉय करेंगे दोस्तों के साथ, फिर प्रिंसिपल साहब भी साथ होंगे और भी मजा आएगा। सामने जो वैन आ रही है ना कैरी, इसी पे मैं जाता हूँ। लड़कियां भी साथ होती हैं, खैर आप मैं वीडियो नहीं बना सकता, वहीं पे चल के बनाऊंगा। मुझे मुनासिब नहीं लगता कि मैं लड़कियों के सामने ही तो वैन में वीडियो बनाऊँ, क्योंकि वीडियो बन सकती है उनकी। ठीक है बता। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश तो आ चुकी है, कॉलेज में मैं पहुंच चुका हूँ, बच्चों को उतार के यहाँ स्कूल। लेट भी काफ़ी हो चुका हूँ, आज मैं पूरे 20 मिनट लेट हो चुका हूँ। पहले मैं यहाँ पे कॉलेज में पहुँच जाता है, एंटर हो जाता 7:20, 25-30 मिनट से, आज 50 मिनट हो गए, 10 मिनट पड़े अब। यार इतना ज़्यादा लेट तो नहीं हुआ, पहले की निस्बत लेट हो चुका हूँ। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। खैर बारिश नहीं आई, प्रिंसिपल साहब के साथ वो एंजॉय करने का दिन फिर नहीं आया। फिर इंशाल्लाह कभी मे भी हो सकता है आ जाए। छुट्टी अभी मुझे हो चुकी है, मैं बाहर आ चुका हूँ। ये काली पुल में मैं पहुंच चुका हूँ, यहीं पे कॉलेज के बिल्कुल साथ ही है। ये इस साइड पे मेरा कॉलेज है, इस साइड पे अगर जाए थोड़ा सा ही आगे, और इस साइड से मेरी आती है वैन, कैरी आएगी। यहीं पे आगे एक लाइट स्कूल है, वहाँ के बच्चे होते हैं, वो वहाँ से उनको बच्चों को उठाने जाते हैं, तो वापसी वो मुझे लेता जाता है। यहाँ से जाऊँगा कैरी पे, आगे CCU तक, CCU से आगे फिर वैन पे जाऊँगा। यहाँ पे ना मुझे तकरीबन 10 से 15 मिनट इंतज़ार करना पड़ता है। छुट्टी मुझे होती है 12:50 पे, और इधर है लाइट स्कूल में जहाँ से बच्चे उठाने होते हैं अंकल ने, वहाँ स्कूल में छुट्टी होती है 1 बजे, और 5-7 मिनट आते आते लग जाते हैं। मतलब घर तक मुझे जाने में ना, यहाँ से आगे CCU तक जाता हूँ, घर जाता हूँ, फिर आगे तकरीबन 1.5 घंटा लग जाता है। मैं यहाँ से तकरीबन घर जाकर पहुँचता हूँ 2:25-30 मिनट पर घर जाकर पहुँचता हूँ, 1.5 घंटा लग जाता है। अब क्या करें, खैर वहाँ से कोई बॉयज़ की कैरी आती जो नहीं है, कोई गाड़ी आती जो नहीं है मेरे कॉलेज की, अब गुजारा करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। ये सामने वाली बिल्डिंग है जी, CCU की बिल्डिंग। खैर वैन तो मेरी अब चली गई है, अब इसी कैरी पे जाना पड़ेगा। आज मैं लेट हो चुका हूँ, 1:30 हो चुके हैं, यहाँ पे 20 मिनट पर छुट्टी होती है और वो वैन चली गई है, अब इसी पे ही जाना पड़ेगा।
घर तो खैर मैं पहुंच गया था। अभी शाम का टाइम हो रहा है, 5 बजे का टाइम हो रहा है। और जो जलील करते हैं ना, ये सच में, ये जो बच्चे होते हैं ना वैन में, कसम से मैं आपको दिखा नहीं सकता था। लड़कियां होती हैं साथ में, बच्चियां होती हैं, इस वजह से मैंने मुनासिब नहीं समझा के वीडियो वगैरह बनाऊँ। हाँ यार, छोरी बैठियां वगैरह ना, मैं वीडियो बन वैसी, वरना यकीन करें इतना कोई सर खा जाती है ना। मैंने फिर आखिरकार कान में हैंड फ्री लगा लिया था, सॉन्ग लगा लिए। इतना कोई बोलती है ना यार, सच में मुझे भी धोने लग जाती थी बात बात में। ऐसे मैंने हालांकि उनके साथ बात ही नहीं की, ना सलाम दुआ किया, कुछ भी नहीं किया। ऐसे खामखा में मुझे शुरू होने लग गई हैं। मैं चुप करके खैर बैठा रहा हूँ। पहले अभी 3-4 दिन हुए हैं, अभी से शुरू हो जाऊँ इनके साथ तो फिर अंकल क्या सोचेंगे कि बस ऐसा गंदा लगता है। खैर अभी मैं स्कूल पहुँच चुका हूँ। ये देखें, ये फराज मेरा दोस्त है। स्कूल में कोई नहीं है, बड़ी यादें वापस हैं सच में इससे। ये देखें, ये जी हमारी पुरानी क्लासेस। ओए होए होए, जानू गेरी क्लास है गाइस, यही वो क्लास है। ओए होए, वो बेंच देख रहे हैं, वो फर्स्ट वाला, उस साइड वाला, यहीं पे कभी हम बैठा करते थे। मैं होता था साथ में, वहाँ पे इमरान होता था उस जगह पे। वहाँ पे वो विंडो के साथ इमरान बैठता था, इमरान के आगे मैं बैठता था। फराज की जगह ये होती थी, जानू याद है? नहीं तू इतना होना है, मेरे को याद है। खैर मैं ना आज आपको पुराने स्कूल का विजिट कराता हूँ। ये है जी अंकल लोग की कैंटीन, अंकल रियाज की, फराज लोग की कैंटीन है। ये सारी क्लासेज हैं, इधर से देखें। ये गैलरी है पड़ी, ये सामने वाली फराज ठहरा है। इस साइड पे भी क्लासेज हैं, इस साइड पे भी क्लासेज हैं। इस साइड पे ये है जी बाथरूम है, एक बाथरूम है पड़ा, साथ में नलका है पड़ा। और इस साइड पे है जी, ये देखें, ये है छोटी सी गैलरी। छोटी सी तो नहीं है, बहुत बढ़िया। सामने गेट है पड़ा मेन। प्रिंसिपल ऑफिस तो आपको दिखाया नहीं है मैंने, अभी चल के आपको प्रिंसिपल ऑफिस दिखा। तो जानू ऑफिस खुला हुआ बंद है? खुला हुआ है? अच्छा वो खोलना है, अंदर दिखे नहीं। अभी चल के मैं आपको प्रिंसिपल ऑफिस दिखाता हूँ। खैर यहाँ पे ना बड़ी यकीन करें बहुत यादें वापस हैं। खैर ऊपर चल के मैं आपको ऊपर का माहौल दिखाता हूँ। यहाँ से आ जाना, उतर लगा। होए होए यार, क्या चेक करें गाइस, ये है जी हमारे उस पुराने हॉक्सटन हाउस स्कूल देहरादून पना की छत। यहीं पे बैठकर कभी हम टेस्ट दिया करते थे। यहाँ पे सारी चेयर्स होती थी, यहाँ पे सारी, यहाँ पूरी छत पे ना चेयर्स होती थी। 9, 10 और 8 क्लास की जब हमारी टेस्ट सीरीज शुरू होती थी ना, तो सारे यहीं पे आगे टेस्ट देते थे। बहुत यादें वापस हैं सच में इससे, इस स्कूल से। अरे ओ यार, मैं इतना ले गया हमें। खैर ये देखें गाइस, यहाँ पे ना हम जब हमारा लास्ट डे था ना स्कूल का, तो यहाँ पे दीवारों पे हम बहुत कुछ लिख गए थे। खैर यहाँ पे थोड़े से निशान बचे हुए हैं, यहाँ पे चल के देखते हैं। ये चेक करें, ये चेक करें, दोहाद का नाम लिखा हुआ है, ये चेक करें। ये तो दाऊद है भाई, दाऊद है। ये तो सारे मिट गए यार, तो सारे निशान मिट गए यार। जैन हल्का हल्का खड़े थे। ये इमरान का ऊपर नाम हल्का हल्का सा बिल्कुल ठहरा, ये चेक करें, बिल्कुल हल्का हल्का सा ठहरा है। खैर यादें तो हमारी तो वाबस्ता हैं इस स्कूल के साथ, इस इंस्टीट्यूट के साथ, यहाँ के टीचर्स के साथ। आते भी हैं कभी कभी मिलने, जब दिल कर जाता है, जब दिल बहुत उदास हो जाता है कि यार चल के देखें भाई पुराना स्कूल, उन बच्चों को देखें जहाँ पे हम कभी बैठा करते थे, आज वहाँ पे बच्चे बैठ रहे हैं। खैर बहुत यादें वाबस्ता हैं इससे। नीचे चल के ना मैं आपको अभी अपना प्रिंसिपल ऑफिस दिखाता हूँ हॉक्सटन हाउस स्कूल का। बस सही, बस करो, साको पत्ते तो सब थोड़ा ही है माशाल्लाह। अच्छा दरवाजा खोल, हालत को छोड़। मैं ते को आके 6 महीने थे गन्ना था जी। खोल माशाल्लाह। उई गर्मी है गाइस, सच में हवा निकल रही है बाहर से। खैर दिखाना तो है आपको, ये चेक करें माशाल्लाह से। ये है जी हमारे हॉक्सटन हाउस स्कूल देहरादून पना का, पुराने स्कूल का, जहाँ से मैंने मैट्रिक किया। ये है छोटा सा एक प्रिंसिपल ऑफिस, ये चेक करें जी। यहाँ पे पेपर्स वगैरह पड़े रहते हैं जो हमारे होते हैं, जो हमारे तो नहीं होते, अब बच्चों के जो होते थे। पहले पंखा में बंद कर देता हूँ यहाँ से। खैर निशान बेशक ना मिट चुके हों इस इंस्टीट्यूट से, इदारे से, जो हम अपने नाम लिख कर गए थे, साइन करके गए थे, उनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी यादें वाबस्ता हैं, हम टीचर्स के साथ बातचीत करते हैं, हमारा उनके साथ कनेक्शन है पड़ा, यादें वाबस्ता हैं इससे। हमें इस चीज़ से फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता कि हमारे नाम दीवारों पर लिखे हुए हों। खैर बहुत याद आती है उन पुराने दोस्तों की, स्कूल की। आज स्कूल में आके ना यकीन करें दिल बहुत कर रहा है कि यार सारे दोस्त एक साथ एक बार फिर से इकट्ठा हो जाएं और इसी स्कूल में आकर बैठें, उन्हीं टीचर्स के साथ पढ़ें।
वो दिन ना सच में कमाल थे। खैर आज के लिए गाइस बस इतना ही। कल इंशाल्लाह फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।